14 साल से एक भाई गायब, अब दूसरा भी रहस्यमय तरीके से लापता। नईगढ़ी थाना पुलिस की लापरवाही पर भड़का परिवार, न्याय की गुहार। मऊगंज जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र के शिवराजपुर से एक सनसनीखेज और दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां एक ही परिवार के दो बेटे रहस्यमय परिस्थितियों से गायब हो गए। पहला 14 साल पहले रात के अंधेरे में और दूसरा 2024 में दिन दहाड़े जंगल की ओर जाते हुए गायब हुआ था। लेकिन यह गुमशुदगी परिवार की चीख अब सिस्टम के बहरे कानों में गूंज बनकर रह गई है। पहले मामले में पुलिस ने सिर्फ गुमशुदगी दर्ज कर ली थी, ना कोई जांच आगे बढ़ी, ना किसी को आरोपी ठहराया गया, और अब इतिहास खुद को दोहरा रहा है। उसी परिवार का दूसरा बेटा भी गायब, पर पुलिस वही पुराना राग अलाप रही है। जांच जारी है, लेकिन एक ही परिवार के दो बेटे यूं कैसे गायब हो जाते हैं? क्या इस पूरे मामले में कोई संगठित रहस्यमय या दबा हुआ राज है, या फिर से पुलिस की घोर लापरवाही का जिंदा सबूत है? नईगढ़ी थाना क्षेत्र के शिवराजपुर गांव में संगम केवट का परिवार आज भी अपने गुमशुदा बेटों की राह तक रहा है। यह हादसा हुआ 22 दिसंबर 2012 को, जब रोशन लाल केवट रात 11 बजे संदीप पटेल और मुरारी लाल के साथ बाइक पर देखा गया था। संदीप ने कहा उसने रोशन को उसके घर छोड़ दिया था, लेकिन उस रात के बाद रोशन लाल रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। पुलिस ने मामला गुमशुदगी के तौर में दर्ज कर सिर्फ एक चप्पल बरामद की, जो पुलिया के पास मिली थी, लेकिन उसके बाद 14 साल गुजर गए, ना कोई जांच आगे बढ़ी, ना कोई नतीजा निकला। थके हारे परिवार ने एसपी, आईजी, कलेक्टर, यहां तक कि मानवाधिकार आयोग तक गुहार लगाई, पर न्याय आज भी सिर्फ फाइलों में दबा हुआ है। और अब वही परिवार फिर से उसी दर्द से गुजर रहा है, क्योंकि सुनील केवट 20 जून 2024 को दिन दहाड़े जंगल की ओर गए, फिर कभी वापस नहीं लौटे। लेकिन थाना पहुंचकर परिवार को जवाब दिया जाता है कि रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है, बस एक और फाइल, एक और नंबर, इंसाफ फिर लापता। परिजनों की आंखों में आज भी उम्मीद की चिंगारी है, लेकिन सवाल वही है, क्या नईगढ़ी थाना पुलिस किसी तीसरे हादसे का इंतजार कर रही है? वाइट सचिव पाठक, एसडीओपी मऊगंज, वाइट संगम केवट पीड़ित का भाई। शिवराजपुर में एक सुनील केवट और उसका भाई, एक 2024 में लापता हुआ है, 2012 में लापता हुआ, जिनकी अभी तक कोई शिनाख्त नहीं रह पाई है। पूरा मामला क्या है? इसमें रोशन लाल केवट है, जो 2012 में हुआ था। ये नाबालिग है, तो 363 की कायमी 2014 में की गई थी। इसमें जांच की जा चुकी है, एसओपी का भी पालन हुआ है, पर इसमें कुछ चीजें अभी उनके परिवारजन के द्वारा संज्ञान में लाई गई हैं, जिसमें जांच करके वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। संगम केवट नाम है सर। क्या घटना हुई? हमारे साथ घटना हुई, मेरे भाई का 22/12/2012 में मार करके राजबहर यादव, संदीप पटेल ने पता नहीं कहाँ गाड़ दिए हैं। आज दिनांक तक कहीं डेड बॉडी नहीं मिली सर। और उनका जूता चप्पल मिला था रामपुर चौकी में, अभी भी रखा है सर। और एसडीओपी कार्यालय, एसपी कार्यालय, कलेक्टर महोदय सबको मैं निवेदन कर चुका हूँ, कहीं से मेरी जांच नहीं हो रही है सर। और जगदीश सिंह टीआई साहब हैं, वो भी नहीं कोई कार्रवाई हमारी करने से इनकार कर रहे हैं। बोलते हैं कि यहाँ के अधिकारी करेंगे, यहाँ के करेंगे। कोई भी सबके पास मैं जा चुका हूँ, कोई भी व्यक्ति नहीं काम करने से इनकार कर रहा है। और एक नहीं दो मर्डर हो चुका है सर। हम लोग क्या करेंगे? यहाँ आकर के आपके यहाँ फांसी लगा करके हम हत्या कर दें, क्या आपका मंजूरी है सर? मैं निवेदन करना चाहता हूँ। कोई सुनवाई नहीं हो रही? कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर। मैं यहाँ से लेकर के हाई कोर्ट अपील किया हूँ, और वहाँ तक से मतलब यहाँ जो अपना ये धर्मराज यादव जी हैं, ये एसडीओपी कार्यालय में हम गरीब आदमियों को जाने तक नहीं देते हैं सर। और जाते जाते जूते चप्पल तक किया गए सर। थाना दौड़ते दौड़ते कलेक्ट्रेट, मुझे न्याय नहीं मिल पाई। और 20 जून को अभी एक मर्डर तत्काल में हुआ, इसकी FIR तक नहीं हो पा रही है सर। कौन नहीं लिखा? और जगदीश सिंह ठाकुर के पास थाना में गई, और रामपुर चौकी में FIR इसकी गुमशुदगी के लिखी गई सर। अब कोई जांच भी नहीं हो पाई आज दिनांक। किसका मर्डर हुआ था अभी? मेरे भाई, दोनों भाई हैं, मेरे सगी भाई हैं। एक बड़े पापा का लड़का है, एक मेरा भाई सर। अभी हाल ही में आपने बताया किसका मर्डर हुआ? अभी मेरे बड़े पापा के लड़के की मर्डर हुआ है सर। और इसमें रिपोर्ट ही नहीं हुई, तो क्या साबित कर सकते हैं कि मर्डर हुआ? जी, मैं शिवराजपुर गाँव के रहने वाले हैं सर। जी। अभी किसने मर्डर किया है? अभी तो मैं नहीं बता सकता हूँ, ये जांच करने के बाद पता चलेगी कि कौन मर्डर किया। मैं तो केवल ये बता सकता हूँ कि मेरे भाई का 1.5 साल से अपहरण किया गया, और आज दिनांक तक कहीं पता नहीं चल रही। तो मेरे को फुल संदेह है
कि दोनों हत्याएं कन्फर्म है कि हो चुकी है सर। क्या दूसरे की डेड बॉडी मिली? दूसरे की डेड बॉडी नहीं मिली ना, पहल वाले की डेड बॉडी मिली। जूता चप्पल पहल वाले का मिला था सर, कहाँ मिला था? और उसी मेरे गांव शिवराजपुर चौकी के पास, और रामपुर चौकी में भी वर्तमान पीरियड में रखा गया है सर। आपके और दूसरा भाई कब लापता हुआ? मेरा दूसरा भाई लापता हुआ 22/12/2012 को रात 11 बजे, और मुरारी प्रसाद ट्रैक्टर चला रहा था, मुरारी प्रसाद का चक्की चला रहा था। वहां से वो रिटर्न पहुंचाने संदीप पटेल ने गया। 5 मिनट की जगह में सर 1 घंटे बाद रिटर्न गया। बोलता है कि मैं अपने पिताजी को एक भाई 2012 में लापता हुआ जी, और दूसरा भाई 2024 में सर 2024 जी। और आज तक कोई शिनाख्त नहीं? आज तक कोई शनाख्त नहीं मिली सर। दोनों और भाइयों की उन्होंने, उम्र क्या थी, नाम क्या था? मेरे भाई का नाम था सर रोशनलाल केवट, उम्र थी उनकी 14 साल 2 महीना 18 दिन। इनका 2 नाम था सर, सुनील और सोनू। इनकी भी कहीं तलाश नहीं चल रही है सर। पूरे महाराष्ट्र और सगले कंप्लेन भी कर इनकी चुका उम्र हूँ। कितनी है? इनकी उम्र सर थी 35 वर्ष। इनके 4 बच्चे भी हैं सर। आपका क्या नाम है? मेरा संगम केवट नाम है सर। मेरे पिताजी का मुन्नू प्रसाद केवट, कहाँ के रहने वाले हैं? गांव शिवराजपुर है सर।